पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। हमारे मुल्क में हर साल 10 लाख नए ड्राइवरों, 20 लाख मिस्त्रियों, मजदूरों और तरखानों, 5 लाख मोटर मैकेनिक्स, 10 लाख प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस और पेंटर्स की जरूरत पैदा होती है। ये दिल्ली के ब्रांड बन चुके हैं। शहर की कंपनियां अगर बाउंसर्स की हायरिंग के लिए इश्तिहार देती हैं तो वो तमर नाम के नौजवानों को बगैर इंटरव्यू, बगैर टेस्ट के उनको सिलेक्ट भी कर लेते हैं। ये दिलचस्प और कारआमद तजुर्बा है। हम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तजुर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। हमारे मुल्क में हर साल 10 लाख नए ड्राइवरों, 20 लाख मिस्त्रियों, मजदूरों और तरखानों, 5 लाख मोटर मैकेनिक्स, 10 लाख प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस और पेंटर्स की जरूरत पैदा होती है। 10 वर्षों में सिक्योरिटी गार्ड्स की 30 लाख असामियां पैदा हुई। हमारे मुल्क के हर शहर में नर्सों, वार्ड बॉयज, लैब टेक्नीशियंस और कंपाउंडर्स की हजारों असामियां मौजूद है। आपको 5 स्टार होटलों में भी अच्छे वेटर्स नहीं मिलते हैं। पूरे मुल्क में सेंट्री वर्कर्स की कमी है। आपको पर्सनल असिस्टेंट भी दस्तयाब नहीं है और आप ऑफिस बॉय की तलाश में भी बरसों ख्वार हो। मुल्क के मुख्तलिफ देहातों को असूला के तर्ज पर अगर डिवेल्प किया जाए तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल में अच्छा खासा उसमें नुमाया फर्क नजर आएगा। इससे रोजगार भी मिलेगा और अमन अमान की हालत भी ठीक हो जाएगी और मुल्क में प्रोफेशनलिज्म भी आ जाएगा। रावलपिंडी या इस्लामाबाद के ज्यादातर वेटर्स मरी और आजाद कश्मीर के इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। हुकूमत या मुखियर हजरात अगर इन देहात में एक छोटा सा ट्रेनिंग सेक्शन का एक अदारा बना दे जो इनको स्पेशल एक ट्रेनिंग दे और प्रोफेशनलिज्म सिखाएं और उनको एक अच्छे तरीके के साथ नौकरी के लिए भेजे तो उनको मुआवजा भी अच्छा मिलेगा। ये नौकरी भी जल्द हासिल कर लेंगे और मुल्क में प्रोफेशनल वेटर्स का ट्रेंड भी शुरू हो जाएगा। हम अगर इसी तरह किसी गांव में मोटर मैकेनिक का ट्रेड शुरू करा दे, गांव के बच्चे मोटर मैकेनिक का बाकायदा कोर्स करके मार्केट में आए तो इससे इनके खानदान की मुआशी हालत भी बेहतर हो जाएगी। मोटर मैकेनिक के शोबे में प्रोफेशनलिज्म भी आ जाएगा और लोगों की नई नई गाड़ियों पर तजुर्बों का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। हम इसी तरह ज़राई इलाकों को भी मुख्तलिफ अजनास में तकसीम कर सकते हैं। जहाँ चावल उगता है उसे चावल की मईशत बना दिया जाए, जहाँ गन्ना उगता है वहाँ लोगों को गन्ने उगाने और उसकी मसनूआत बनाने की ट्रेनिंग दी जाए और जहाँ अंगूर हो सकता है वहाँ अंगूर के जूस और सिरके की सनत परवान चढ़ाई जाए। हम कुछ ना करें तो भी हम दुनिया का ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करने वाला बड़ा मुल्क बना सकते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, हम 2 या 3 शोबे ले लें। अपने नौजवानों को इन शोबों में बैनुल-अक़वामी सतह की ट्रेनिंग दें और पूरी दुनिया को इन शोबों में ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज फ्राहम करना शुरू कर दें। 10, 15, 20 वर्षों में हमारे लोगों की हालत बदल जाए। मैं इससे रिलेटेड कुछ ममालिक की मिसालें आपके सामने पेश करता हूं कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। नंबर 1, फिनलैंड। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने मोबाइल फोन की 1G टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया और सिर्फ इसी एक टेक्नोलॉजी की वजह से, सिर्फ एक चीज की वजह से इसने अपना पूरा मुल्क चलाया। ताइवान ने 1981 में माइक्रोचिप बनाने के लिए एक छोटा सा कारखाना लगाया। आज की तारीख में ताइवान में 3000 कंपनियां जो कि माइक्रोचिप बना रही हैं। अब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी कंपनी का मोबाइल या कंप्यूटर उठा के देख लो, उसमें जो चिप लगा होगा वो ताइवान का ही होगा। ताइवान ने इस चिप के जरिए अपने पूरे मुल्क को चलाया और दुनिया के तरक्की पजीर 15 ममालिक में अपने मुल्क का नाम शामिल। चीन के 34 सूबे हैं। ये तमाम सूबे एक एक टेक्नोलॉजी, एक एक शोबे के माहिर हैं। किसी सूबे में अगर फर्नीचर बन रहा है तो सिर्फ फर्नीचर ही बन रहा है, किसी में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया बनाई जा रही हैं और किसी में सिर्फ टाइल्स की फैक्ट्रियां हैं। चीन आज इसी मॉडल की वजह से दुनिया की वाहिद मुआशी सुपर पावर है। अगर चीन कर सकता है, अगर ताइवान कर सकता है, अगर फिनलैंड कर सकता है, अगर असूला का एक छोटा सा गांव विजय तनवर अपने पूरे गांव को एक बाउंसर्स की फैक्ट्री बना सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपने लोगों की तकदीर क्यों नहीं बदल सकते? क्यों? क्योंकि हम असल में करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें ये क्यों ही ले डूबेगा। हम असल में किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस वजह से हमारे दोस्त बहन भाई जहाँ पे भी होते हैं वो सिर्फ मजदूरी के लिए ही जाते हैं। अगर वो किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे भी मजदूरी ही जाके करते हैं और हमारी ऐसी ही तरह ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं वो इसी तरह से अपना खाना वगैरह, अपना घर वगैरह, अपने बंगले, गाड़ियाँ वगैरह बनाते रहते हैं और उनकी लाइफ अच्छे से अच्छी होती जाती है, हमारी बद से बदतरीन होती जाती है। हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ा लम्हा फ़िक्री है। हमें चाहिए कि इसके ऊपर हमें वर्किंग करनी चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, ताकि वो इस तरह की परेशानियों से बच सकें। हम उनका किसी न किसी तरीके से एक जरिया बन सकें ताकि इनकी ज़िंदगी आसान से आसान तरीन हो जाए। और हमें अपने से, आपको अपने से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो वो एक हुनर वाली होनी चाहिए ताकि वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए तो अपने आप को एक अच्छे तरीके से लेके चल सके। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। काइंडली एक छोटे से सवाल के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपके दिल में, दिमाग में क्या आया? हमें कमेंट सेक्शन के जरिए इस चीज़ों से आगाह कीजिएगा और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा। हमारी पूरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।